टाइम ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ हाफ वेव रेक्टिफायर है ना। हम देखो फुल वेव रेक्टिफायर ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। और बेसिकली रेक्टिफायर कौन है, डायोड। क्यों? क्योंकि डायोड सिर्फ उदों कंडक्ट करती है जो फॉरवर्ड बायस होती है, रिवर्स बायसिंग वेले कंडक्ट नहीं करती। तो फुल वेव रेक्टिफायर दे विच की कीता जांदा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तां असीं यूज करना ही करना, ताकि असीं जिस एसी वोल्टेज नूं डीसी च कन्वर्ट करना वो एसी वोल्टेज नूं असीं रिड्यूस कर सकीए, घटा सकीए। तो ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल होंदी। तो इत्थे आपां डायग्राम बनानी है, इनपुट एसी वोल्टेज और ए अक्रॉस प्राइमरी है, और जिहड़ी एसी वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल है वो भी शो करनी है। फिर असी डीसी आउटपुट वोल्टेज शो करनी, और ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ तो आ एसी इनपुट ਲਈ प्राइमरी वाली है, सेकेंडरी वाली और ये डीसी ਲਈ शो करांगे। हुण इनपुट एसी वोल्टेज काफी हाई हुंदी है, है ना। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने की करना, सेकेंडरी वोल्टेज नूं रिड्यूस कर देना, मतलब इनू थोड़ा जिहा तो आ इनपुट वोल्टेज नूं घटा के शॉर्ट कर देना, स्मॉल कर देना। तो पर हुण अगे गल शुरू होने लगी हो, देखो फुल वेव रेक्टिफायर दे विच ना दो डायोड्स यूज कीतियां जांदियां। तो एक दा नाम आपां रख लैने D1, एक दा D2, और आ है लोड रेजिस्टेंस, मतलब आउटपुट वोल्टेज असी ये क्रॉस लेने हैं, आउटपुट वोल्टेज। तो ये सर्किट डायग्राम इत्थे तक ड्रॉ कर लो, ये गल समझाना मैं।
पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा हमारा। तो अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, ओहो गड़बड़ कर दी अपन, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता ना। तो आ नेगेटिव हाफ साइकिल आए, दोबारा बना ली कोई गल। इधर देखो पहला हुण आ जिहड़ा नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब उस वक्त ये नेगेटिव है, ठीक इदा सोचना। हुण इस नेगेटिव के सामने दो डायोड्स है ना। हुण तुहाडा सारा ध्यान किधर होना चाहिए, पहला D1 डायोड वाल देखो, D1 डायोड, D2 ਨੂੰ भूल जाओ इधर। हुण जिहड़ी D1 डायोड है ਇਹਦੀ नेगेटिव साइड कादे नाल जुड़ी हुई है, मतलब आ पॉजिटिव साइड की है नेगेटिव नाल, मतलब इस वक्त ये D1 डायोड की है रिवर्स बायस्ड, ठीक है। हुण इहनूं भूल जाओ, इहनूं दिमाग चों कढ दिओ, इदां छड्डो। हुण आ इनू दिमाग चो कट के इनू देखो, आ जी नेगेटिव साइड है वो कादे नाल जुड़ी है, D2 दे नेगेटिव नाल। ਇਹਦਾ मतलब D2 ਕਿਹੜੀ हो गई, ये फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस। इको टाइम पे ये रिवर्स है, ये फॉरवर्ड है। रिवर्स ने तो कंडक्ट नहीं करना, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਡ ਡਾਇਓਡ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, P2N, मतलब इतना करंट फ्लो करेगा। और ये जड़ा करंट फ्लो हो रहा वो D2 डायोड करके है, ना कि D1 करके इस वक्त। और ये जड़ा करंट है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो लंघ रहा तो उहदे क्रॉस की पैदा हो जू, वोल्टेज। तो अगर आप आ टर्मिनल्स दे नाम ए बी रख दईए तो ए और बी दे विच की पैदा हो गई, वोल्टेज, है ना। और इस वोल्टेज की डायरेक्शन की है, B टू A है, आप इदा कह सकते हैं। तो पैदा हो गई जी, हुण ये ऊपर नीचे कर लो कोई फर्क नहीं पैना, इसका कोई मीनिंग। तो ये जिहड़ी वोल्टेज आई है इहदे लई दोनों विचों किहड़ी डायोड इस वक्त जिम्मेवार है, D2, ठीक है। ये एक हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया। दोबारा देखो, हुण आ साइकिल आ गया, हुण इस नेगेटिव ते आ प्लस हो गया। हुण इहदे प्लस होने नाल की होया, आ डायोड की हो गई फॉरवर्ड बायस ते आह रिवर्स हो गई, ठीक है। हुण हुण इहदे करके करंट नहीं है, इहदे करके है किधर नूं, ये गौर नाल देखो। हुण जिहड़ा करंट इहदे करके है वो भी B2A ही है, चाहे करंट D1 करके है चाहे D2 करके सी, पर डायरेक्शन सेम है। तो जे डायरेक्शन सेम होए तो उन्होंने DC कह देने हैं, तो जे डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स होए AC कह देने हैं। तो इसका मतलब ये साडे कोल आउटपुट आ गई किहदी, फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल
वेव रेक्टिफायर दे विच असीं दो डायोड्स यूज करते हैं और ये जिहड़ियां दो डायोड्स है उन्हां चों एट ए टाइम एक डायोड रिवर्स बायस्ड है दूजी ड्रा कर लिया कर। हुण देखो तो ना तुहाडे सामने जदों ये डायग्राम्स बनिया होनियां वा तो हुणे कहना वा भी दसो भी किस हाफ साइकिल च केड़ी डायोड कंडक्ट कर रही है केड़े च वो सारा मेंशन करना भी पूछा जा सकता था। और रेक्टिफायर दे नाल असीं एक टर्म जोड़नी है एफिशिएंसी आउटपुट डीसी पावर ते इनपुट एसी पावर और ये एफिशिएंसी हुंदी है 81.2%, मतलब हाफ वेव नालों डबल। ते एक टर्म आंदी है पुत्र रिपल फैक्टर चाहे इस रेक्टिफायर दी आउटपुट डीसी है पर वो प्योर डीसी नहीं है क्योंकि पल्सेटिंग डीसी है पल्सेस दी फॉर्म च। तो आपां ਜਿਹੜੀ प्योर डीसी ਹੁੰਦੀ है ना ਉਹਦੇ ਚ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਸੀ ਦੀ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਲਸੇਟਿੰਗ ਡੀਸੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्योर डीसी ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏਸੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। तो रिपल फैक्टर ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿੰਨੇ % ਏਸੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਆउटपुट ਚ। तो रिपल फैक्टर की वैल्यू एसी कंपोनेंट इन आउटपुट ओवर डीसी कंपोनेंट इन आउटपुट दी रेशियो तो आती है। और ये वैल्यू जिन्नी जीरो के करीब होंदी जाएगी, जीरो हो जाए फिर तो मतलब ये है कि रिपल फैक्टर जीरो का मतलब प्योर डीसी एसी कंपोनेंट बिल्कुल नहीं है। पर जिन्ना रिपल फैक्टर घट होएगा जीरो के करीब होएगा तो उसनू वधिया रेक्टिफायर मनिया जाएगा। और जिहड़ा फुल वेव रेक्टिफायर है इहदा रिपल फैक्टर 0.48 हुंदा वा, जबकि हाफ का सीगा 1.21। तो हाफ वेव रेक्टिफायर ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्रैक्टिकली इग्नोर करते हैं, कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो एसी कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है ये भी कोई वधिया रेक्टिफायर नहीं है अपने आप च। पर फिर की करते हैं आप जिस तरह तुसी कैमिस्ट्री च पढ़ते हैं एक कंसैप्ट आता फिल्ट्रेशन का, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ अलग-अलग कंपोनेंट्स ਨੂੰ सैपरेट कर सकते हैं ना। तो अनवांटेड कंपोनेंट अलग करते। तो उदा ही रेक्टिफायर के केस च भी जिहड़ी आउटपुट है प्योर डीसी नहीं है, एसी कंपोनेंट्स का मिक्सचर है। तो एसी कंपोनेंट्स की सानू चाहिए नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है। तो उन्होंने अलग करने लिए असीं इत्थे फिर फिल्टर सर्किट्स यूज करते हैं। उस इलैक्ट्रिक सर्किट्स जिहड़े कि एसी कंपोनेंट्स नू राह च ही रोक दिंदे आ, बाहर नहीं आउटपुट च नहीं जाण। तो वो फिल्टर सर्किट्स दे विच असीं इकल्ला कैपेसिटर भी यूज कर सकते हैं, इंडक्टर भी कर सकते हैं, कंबीनेशन भी कर सकते हैं, पर वो साडा कंसर्न नहीं है। तो हुण ये जिहड़ा फुल वेव रेक्टिफायर है ये है, इसका एक नाम है, इहदे च आपां की कीता कि आ सेकेंडरी कॉइल जिहड़ी है इहदे सेंटर तो असीं आउटपुट रेजिस्टेंस जिहड़ी है वो जोड़ी है। मतलब आ जिहड़ा ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है उहदे सेंटर ते असीं
कॉन्टैक्ट बनाया, इनू सेंटर टैप कह देने। हुण दूसरा लिख लो, ये ब्रैकेट च लिख लो सेंटर टैप, फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप, सेंटर टैप TAP। दूसरा लिखो फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर कर दो, ये अगला टॉपिक है, ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर, बाकी सारा कुछ लगभग सेम ही रहना पुत्र, सिर्फ इतने फर्क आने लगा ब्रिज रेक्टिफायर। आप बनाओ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, रुक जाइयो फिर देख लियो तो आइडिया। जितना फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप सिर्फ 2 डायोड्स यूज होंदियां, इत्थे 4 होणियां। कितना होणियां ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ थोड़ा ਜਿਹਾ ना हले बनाइयो ना, तो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀ आउटपुट रेजिस्टेंस, इनू लोड रेजिस्टेंस भी कह देने। ਹੁਣ इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ दो डायोड्स आ गई, ठीक है। हुण इधर उल्ट कर देना काम, इतना लगानी है। तो इन्हां डायोड्स के नाम रख देने हैं D1 D2 D3 D। बना लो, बाकी पोर्शन सेम ही रहना, पर वो भी मैं लिखा देना मैं, सिर्फ आप बनाइयो हाले। ये तो पूछे नहीं, एनर्जी पूछी सी, टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन ये सीरीज से आना चाहिए सारे एनर्जी से बैठ ये वाला क्वेश्चन थी। हाँ वो मैथमेटिकली करना ना, ठीक है।
अगर प्राइमरी कॉइल दे क्रॉस पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो सेकेंडरी दे क्रॉस आह नेगेटिव हो गया। हुण ध्यान दियो, इधर देखो, हुण मैं आ नेगेटिव वाली लाइन नू जदों इत्थे ले गया तां सोचो आई नेगेटिव साइड आ वाले आ भी की बन गया और आ भी। तो सिर्फ हाले इन्हां दोनों ते कंसंट्रेट करो, दोनों विचों केड़ी फॉरवर्ड बायस्ड है? आही है फॉरवर्ड बायस्ड, आ भी है रिवर्स बायस्ड है ना। P नेगेटिव ना जुड़ गई था रिवर्स हो गई, P पॉजिटिव नाल है फॉरवर्ड, N नेगेटिव नाल है फॉरवर्ड, तो आ साइड N होंदी है ना। अच्छा हुण आ दोनों नू दिमाग चों कढ दिओ, हले मतलब इनू स्किप कर दो। हुण आ जिहड़ा नेगेटिव है, आ नेगेटिव जदों इन्हां नू दिमाग चों कढता आ भी नेगेटिव है ते आ भी मतलब नेगेटिव आह इन्हां चों हुण किहड़ी फॉरवर्ड बायस्ड? D3 आ रिवर्स है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ पॉजिटिव हाफ साइकिल ਇੱਥੇ है ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਦੋਨੋਂ फॉरवर्ड बायस्ड है। ठीक है, ये कंडक्ट करनगी है, ਜਦੋਂ कंडक्ट करनगी करंट ਦੀ डायरेक्शन ਕੀ ਹੋਣੀ है? फॉरवर्ड बायसिंग ਚ P to N। मतलब आउटपुट करंट कितना फ्लो कर रहा A टू B। ठीक है, तो आउटपुट आएगी और ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ डायोड्स ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? D3 ਤੇ ਆ फर्क है ना। अच्छा आगे चलिए, हुण ਇੱਥੇ ਕੀ आ गया? उल्ट हो गया काम, नेगेटिव हाफ साइकिल का प्लस आ गया। तो इस प्लस ने की करना, इनू इनू इदां ही इत्थे फॉरवर्ड ते रिवर्स हो गई। हुण करंट किधरों आएगा? इधरों। हुण करंट इधर नू इधर नू, मतलब आउटपुट च करंट दी डायरेक्शन चाहे लाल वाली है चाहे हरे वाली है की है? सेम ही है। मतलब आउटपुट दी डायरेक्शन नहीं चेंज हुई। इट मींस आ किहदे लई है? D1 दे इदां ही अगे आ D3 फिर पर है आउटपुट वही रहनी है, बस कंट्रीब्यूशन कहदी है वो आपां डायग्राम के अकॉर्डिंगली मेंशन करता। तो सारा हम दोबारा नोट कर लो।
light emitting diode ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ LED लिखो देखो LED लाइट एमिटिंग डायोड PN डायोड जिसके बारे ਆਪਾਂ डिस्कशन की ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਲੇਅਰਸ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਦੋ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਚ ਇੱਕ P ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ और ਜਦੋਂ PN जंक्शन बन गया तो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द जंक्शन जीरो हो जाता कोई करंट नहीं है पर जे असी चाहते हैं करंट फ्लो करे तो सानू डायोड नू की करना पैंदा फॉरवर्ड बाइस्ड ठीक है अच्छा हुण फॉरवर्ड बाइसिंग च हुंदा की है कि P टाइप चों होल्स N टाइप वाल पहुंच जाते ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰੀਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਬੌਂਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਹੋਲ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਇਟ ਮੀਨਸ एक फ्री इलैक्ट्रॉन के नाल होल इलैक्ट्रॉन होल पेयर दी फॉर्मेशन होनी इलैक्ट्रॉन होल पेयर दी फॉर्मेशन हो गई और इहदा दूसरा मतलब इदा भी समझ लेना एनर्जी बैंड डायग्राम च कि जेड़ा इलैक्ट्रॉन वैलेंस बैंड च सी वो जंप करके कंडक्शन बैंड च पहुंच गई तो इहदा ये मतलब भी हुण इत्थे उल्टा होने लगा कि अगर इलैक्ट्रॉन्स ते होल्स आमने सामने आ जान तो फिर की होना इलैक्ट्रॉन ने होल दे नाल कंबाइन हो जाना इलैक्ट्रॉन होल रीकॉम्बिनेशन होनी और जदों इलैक्ट्रॉन होल रीकॉम्बिनेशन होनी की होना जेड़ा इलैक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड सीगा उन्हें जंप करके वापस वैलेंस बैंड दे होल च आ जाना मतलब इलैक्ट्रॉन जो थल्ले आएगा उसकी एनर्जी घटेगी और जदों एनर्जी घटेगी तो एक्सेस एनर्जी एमिट होंदी है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और वो एनर्जी जिहड़ी एमिट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कौन डिसाइड करेगा वो मैं तुहानूं दसदा पहला आ देखियो पुत्र तो जदों थानू कोई कहे इलैक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस
ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ नीचे आ गया और जदों ये इलेक्ट्रॉन होल दे नाल रीकंबाइन होया नीचे आया ता रीकॉम्बिनेशन करके फालतू एनर्जी एमिट होनी है और ये एनर्जी फोटोन की फॉर्म च एमिट होनी है और फोटोन की एनर्जी आप लिखते हैं एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा और ये एनर्जी होनी कितनी है जितना एनर्जी गैप है। तो ये जड़ा एनर्जी गैप है उन्हें डिसाइड करना कि इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन तो बाद पैदा हुई एनर्जी या फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है या वेवलेंथ कितनी है। रूटीन च की हुंदा जिहड़ियां नॉर्मल डायोड्स है पी एन डायोड ये बनियां हुंदियां सिलिकॉन या जर्मेनियम दी ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਸਿਲੀਕॉन ਦੀ ਔਰ ਸਿਲੀਕॉन ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੈ Eg ਇਹ ਹੈ 1.15 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ 'ਚ 1.15 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਜੂਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ और उस तो बाद जदों आपां आ फार्मूला लगा के वेवलेंथ कटनी है तो उस वेवलेंथ की वैल्यू जदों नोट होनी है तो किहड़ी रेंज आनी है इलैक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम दे इंफ्रारेड रीजन च हीट मतलब नॉर्मल डायोड च की हुंदा वा जिहड़ी पीएन डायोड है जिहड़ी सिलिकॉन दी बनी है जदों ये फॉरवर्ड बाइस्ड हुंदी है तां होल्स P तो N वाल पहुंचते हैं तो N कोल तो पहले ही इलैक्ट्रॉन्स बहुत सीगे फ्री तो जो होल सामने आ गए तो रीकॉम्बिनेशन हुंदा इलैक्ट्रॉन होल पेयर्स और उल्टा भी हुंदा कि जेडे इलैक्ट्रॉन्स N तो P वाल पहुंचणगे उन्हां नूं भी की हालात मिलने हैं भी उन्हां इलैक्ट्रॉन्स दे सामने भी होल्स बहुत ज्यादा हो तो रीकॉम्बिनेशन होनी और रीकॉम्बिनेशन दे दौरान की होना फोटोन्स पैदा होने एनर्जी रिलीज होनी और नॉर्मल डायोड दे विच ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਪੇਅਰਸ ਉਹ Eg 1.15 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। तो ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੀਜਨ ਚ ਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ मतलब ਉਹ એનર્ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਬਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ कि ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ पता कि नहीं। तो जिन्ने भी इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उन्हां दे नाल हुण खास करके जिस तरह लैपटॉप है कंप्यूटर है उन्हां दे विच फैन लगे हुंदे कि नहीं वो फैन क्यों लगे है तुहाडे लई नहीं लगे चलाने वाले लई भी गर्मी लगदी तो उन्हां दे अंदर हीट नूं बाहर कढना नहीं तां टैंपरेचर वधन करके वो स्पॉइल हो सकदे है जल्दी खराब हो सकदे। तो मतलब जिन्ने इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है अगर तो वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड प्लेस दे विच लगे है जिथे हवा आना जाना सौखा वा तो उत्थे तां वो ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होएगा। ते जे आपां मान लो उन्हां नूं एक बॉक्स च पा के ऑपरेट करते हैं तो हीट नूं रस्ता नहीं मिलता बाहर जाण दा तां फिर वो जल्दी खराब हो जाए। ठीक है तो हुण नॉर्मल पीएन डायोड दे विच ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ એનર્ਜੀ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ और वो इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन हीट ਹੁੰਦੀ है। क्यों क्योंकि सिलिकॉन ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਐਲੋਇਜ਼ ਹੈ ਗੈਲੀਅਮ आर्सैनिक ते फॉस्फोरस ये तीन जेडे मटीरियल है गैलियम आर्सैनिक फॉस्फोरस इन्हां तीनों मटीरियल्स नूं मिक्स करके असीं एक अलॉय तैयार करदे और ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ
पीएन डायोड बनाने, सिलिकॉन दी नहीं। तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 1.8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੈਲੀਅਮ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੀਐਨ ਡਾਇਓਡ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ એનર્ਜੀ ਗੈਪ 1.8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਣੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਐਮਿਟਿੰਗ डायोड्स। तो लाइट एमिटिंग डायोड्स बेसिकली पीएन डायोड्स ही है, पर सिलिकॉन दियां नहीं बनिया, कादियां बनिया गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड मटीरियल दी। और इन्हां दा एनर्जी गैप ज्यादा होने करके जदों इन्हां दी फॉरवर्ड बाइसिंग होएगी, इलैक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन करके लाइट एमिट होएगी। और ये जिहड़ी एलईडी है, क्योंकि इन्हें लाइट एमिट करनी है कि डायोड ही है, तो डायोड पर ये लाइट एमिट कर रही है, तो आएगा सिंबल आ गया एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। तो लिखना शुरू करिए, पहला सिंबल ड्रॉ कर लो। It is a PN diode made of गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। X1 माइनस X का मतलब कि असी आर्सेनिक और फॉस्फोरस की जिहड़ी रेशो है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, तो X जिहड़ा वा ये वेरिएबल, मतलब असी आर्सेनिक दी जे X वध गया तो मतलब आर्सेनिक दी अमाउंट वधा देनी है, 19 फॉस्फोरस दी घट जानी है। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ, तो डिफरेंट कलर्स ਦੀ ਲਾਈਟ ਵਾਲੀ एलईडी ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। तो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड है ना, because एनर्जी गैप ऑफ, लिख लो, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड इज near to 1.8 electron volt. When this diode is forward biased, due to recombination of
electron hole due to recombination of majority charge carriers energy is liberated in the form of light. In the form of light. The intensity of output light is directly proportional to forward current. मतलब जितना ज्यादा फॉरवर्ड करंट होएगा उन्ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ते होल्स पेयर दी रिकॉम्बिनेशन होएगी. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स दी रिकॉम्बिनेशन होएगी उन्ने ज्यादा फोटॉन्स पैदा होंगे ते नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी होंगी. वो आप इको लाइन जी कवर कर लिया. तो एलईडी जो निकलन वाली लाइट की जी इंटेंसिटी है ਉਹਦਾ कंट्रोल फॉरवर्ड करंट के हाथ च. और आप इतने शो करते हैं पुत्र कि इन्हें सिर्फ उदों लाइट पैदा करनी जदों ये फॉरवर्ड बायस फॉरवर्ड बायस क्योंकि जी बैटरी का पॉजिटिव है वो पी नाल नेगेटिव एन नाल जोड़ता ना. के नीचे लिख लो एप्लीकेशंस ऑफ एलईडी. कितने यूज होंगी हाँ एलईडी बल्ब्स यूज करते हैं घर च भी करते हैं व्हीकल्स भी आ गई ऑप्शन. तो एलईडी बल्ब्स हो गए. दूसरा यदि एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू लाइट सिग्नल. इलेक्ट्रिक सिग्नल नु लाइट सिग्नल च कन्वर्ट करने लिए एलईडीज यूज करते हैं. हुण देखो ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਹਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ. ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਲਗਾਇਆ इंटरनेट एक्सेस तो साडा मोबाइल ते भी हैगा ही है. ब्रॉडबैंड का की मतलब है वो जी कित्थों आई है एक्चुअली वो जिहड़ा ब्रॉडबैंड लगाया तुसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ तार आ रही है ना वो कोई मेटल वायर नहीं है वो ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर है ब्रॉडबैंड. तो वो जी ऑप्टिकल फाइबर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ सिग्नल आ रहा वो कोई इलैक्ट्रिक सिग्नल नहीं है वो लाइट सिग्नल लाइट ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ. तो उस लाइट सिग्नल ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਜਨਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ब्रॉडबैंड ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ
ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰੂ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਲਾਈਟ ਸਿਗਨਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ, ਲਾਈਟ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਸਿਗਨਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, LEDs। ਉਹ LEDs ਉਸ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਸਿਗਨਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਗਨਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਸਿਗਨਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ LED। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਟ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਗਨਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਖੋ, ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ। फोटो डायोड कितना टाइम है, 8 बजे अभी। तो फोटो डायोड, हम देखो रिवर्स करंट कदों एग्जिस्ट करता, जदों डायोड रिवर्स बायस और नॉर्मल कंडीशंस रिवर्स करंट ऑलमोस्ट, क्योंकि रिवर्स करंट के पीछे कंट्रीब्यूशन केदी है, माइनॉरिटी चार्जेस की, और माइनॉरिटी चार्जेस का नंबर कंसंट्रेशन बहुत घट होंदा, तो रिवर्स करंट भी ऑलमोस्ट जीरो ही होता है। पर जे उधर भी लिखाया सीगा कि कोई पूछे कि ये जिहड़े माइनॉरिटी चार्जेस है ये डायोड च आए कित्थों, तो जवाब देना ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स दे टुटन करके। तो ਇਹਦਾ मतलब जे कोई ਆਪਾਂ इदा का तरीका लभ लईए कि बॉन्ड्स ज्यादा टुट जान, बॉन्ड्स नूं तोड़न लई की चाहिदी है, एनर्जी, और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिदी है तोड़न लई, उस तो घट वाली एनर्जी नहीं सफल होएगी। जे असी कुछ इदा का तरीका लभ लईए कि बॉन्ड्स ज्यादा तोड़ दईए तो की होऊ, माइनॉरिटी चार्जेस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, रिवर्स करंट भी बढ़ जाना। इसका मतलब रिवर्स करंट का कंट्रोल साडे हाथ च है, किदां, बॉन्ड्स नूं तोड़ना। हुण बॉन्ड्स नूं तोड़न लई एनर्जी है, एनर्जी देनी पैनी है, और एनर्जी किहड़ी फॉर्म च देनी है वो आपां दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी, जिद्दां फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट से। तो अगर असी जिहड़ा PN जंक्शन है उस जंक्शन के ऊपर लाइट नूं इंसीडेंट करिए तो की होएगा, उस लाइट दे फोटोन्स दी एनर्जी नूं एब्जॉर्ब करके बॉन्ड्स टुटणगे। हुण इत्थों गल नूं नोट करो, जिन्नी ज़्यादा तुसी लाइट इंसीडेंट करोगे, ज़्यादा मतलब हाई इंटेंसिटी, उन्ने ज़्यादा फोटोन्स इंसीडेंट होंगे, जिन्ने ज़्यादा फोटोन्स इंसीडेंट होंगे उन्ने ज़्यादा बॉन्ड्स टूटणगे, जिन्ने ज़्यादा बॉन्ड्स टूटणगे उन्ने ज़्यादा माइनॉरिटी चार्जेस पैदा होंगे, जिन्ने ज़्यादा माइनॉरिटी चार्जेस होंगे रिवर्स करंट ज़्यादा हो। तो रिवर्स करंट का कंट्रोल लाइट की इंटेंसिटी के हाथ च है ना। तो फोटो डायोड का की काम है, लिखो। अच्छा हुण फोटो डायोड बारे सिंबल की गल पहला कर लईए।
आ यार हैगी तो डायोड ही है, पर इन्हें काम करना ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਪੈਣੀ ਹੈ। LED ਲਾਈਟ ਐਮਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ठीक है। ਹੁਣ ਲਿਖੋ it is a PN diode which is used to convert light signal into electric signal. When it is reverse biased, when it is reverse biased, ये ध्यान रखना। और अगली लाइन लिख लो, when photodiode is reverse biased, reverse current flows as amount of reverse current is directly proportional to number density of minority charge carriers and number density of minority charge carriers depends on breakage of covalent bonds so when light of suitable frequency is incident on the PN junction of reverse biased photodiode due to the breakage of covalent bonds concentration of minority charge carriers is increased and hence reverse current is increased. Last line is बारे लिख लो. Higher the intensity of incident light, more will be the reverse current. तो एक का उत्तर जेडी फोटोडायोड है, फोटोडायोड
ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਵੋਲਟੇਜ रिवर्स करंट तो देखो भी ध्यान दियो तो जदों ता I1 का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है I ਦਾ ਮਤਲਬ I1 I2 I3 ਇੰਟੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਹੈ I3 ਲਈ तो I3 ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ I1 I2 I3 ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ इंसिडेंट लाइट तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे जितने ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे बॉन्ड्स ज्यादा टूटेंगे मतलब कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्जेस ज्यादा होगी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट I1 I2 I3 ना इंटेंसिटी है करंट नहीं है ध्यान रखियो ज्यादा इंटेंसिटी I3 है ठीक है भी तो कल ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ